नमस्कार दोस्तों आज हम फाइनेंशियल अवेयरनेस की अपनी सीरीज़ में बात करने जा रहे हैं। कल मेजेस्को लिमिटेड जो कि एक बॉम्बे बेस्ड कंपनी थी जो कि इंश्योरेंस कंपनियों के लिए क्लाउड सॉफ्टवेयर बनाती थी, और जैसा कि आप सबको पता है कल की बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि मेजेस्को लिमिटेड ने 974 रुपये प्रति शेयर अपना डिविडेंड घोषित किया और उनके बोर्ड ने ये अप्रूवल दिया कि 974 रुपये प्रति शेयर हम अपने शेयर धारकों को देंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास में इस पहली बार हुआ है जब किसी कंपनी ने इतनी बड़ी डिविडेंड राशि अपने एक पर शेयर पे दी हो, 974 रुपये। लेकिन इसके पीछे का खेल समझिए। इसके पीछे का अगर खेल समझना है तो हम दो कैटेगरी में अपने शेयर धारकों को ले लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो जिनके पास ये शेयर एक साल पहले से है, क्योंकि अगर एक साल पहले का अगर आप चार्ट देखेंगे तो 167 रुपये पे था ये शेयर। तो उनके लिए तो ये बेटर है क्योंकि 167 रुपये पे शेयर था और कल जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो ये 982 पे है। तो ऑलरेडी वो कई गुना फ़ायदे में ऑलरेडी चल रहे हैं। और टैक्सेशन के लिहाज से मैं देखूं तो एक साल के बाद आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है और उसमें 10% टैक्सेबल लाइबिलिटी लगती है। तो उनके लिए तो यही सजेशन रहेगा कि आप अपना सेल करके इसको जल्दी से जल्दी निकलें इससे। अब दूसरी कैटेगरी वो आ जाती है आप और हमारे जैसे जो डिविडेंड की खबर सुनने के बाद चाह रहे हैं कि इस शेयर में एंटर करें। तो दोस्त, अगर डिविडेंड की खबर सुनने के बाद हम इस शेयर में एंटर करेंगे तो आपको पता है कि इनका प्रॉफिट इस क्वार्टर का 16 करोड़ है और इनको जो ये 3,500 करोड़ की कमाई हुई है वो इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी यूएस कंपनी को बेच के इनकी कमाई हुई है। और कंपनी वाइंड अप के प्रोसेस में है। इनके पास कुछ प्लॉट्स और एक ऑफिस बचा हुआ है, तो डेफिनेटली ये वाइंड अप के प्रोसेस में है। इनके पास अपना अब कोई बिजनेस नहीं रह गया है। इस शेयर्स को सिर्फ डिविडेंड के लिए लेने का मतलब होगा कि एक्स डिविडेंड डेट 23 तारीख है और रिकॉर्ड डेट 25 तारीख है। उसके बाद ये शेयर जो है बिल्कुल नीचे आ जाएगा और शायद 8 या 10 रुपये वैल्यू रह जाएगी। तो कुल मिला के बात उतनी पड़ेगी, जो आपको जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जो इनके पास 103 करोड़ कैश रिजर्व रहेगा और जो इनका लैंड रहेगा उसको भी ये सेल करेंगे, ऐसा एमडी ने बोला। लेकिन वो 1-1.5 साल का प्रोसेस रहेगा, उन्होंने खुद बोला है। तो मुझे बिल्कुल भी समझदारी नहीं लगती। किसी भी शेयर को हम डिविडेंड के पर्पज़ से तो ले ही नहीं सकते। अच्छा, कुछ मेरे भाई ये बोल रहे थे कि डिविडेंड ले लेते हैं और जो इस पर कैपिटल लॉस होगा उसको हम आगे सेट ऑफ कर देंगे। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिल्कुल कैपिटल लॉस को हम अपनी आईटीआर में दिखाते हैं तो अगले 8 साल तक भी उस कैपिटल लॉस को हम कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन एक सेक्शन ये भी कहता है इनकम टैक्स का कि अगर डिविडेंड लेने के बाद 3 महीने तक कोई कैपिटल लॉस होता है तो वो सेट ऑफ नहीं होता दोस्त। तो यहाँ पर भी वो स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी। कुल मिला के जो नए लोग हैं आपके और मेरे जैसे, जो डिविडेंड की खबर आने के बाद इस शेयर को लेंगे, वो कहीं से भी प्रॉफिट में नहीं रहेंगे। तो मेरी अपनी यही सलाह होगी कि किसी भी शेयर को डिविडेंड के चक्कर में मत लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों। फाइनेंशियल अवेयरनेस की सीरीज़ में आपका दोस्त शंकर भट्ट आज यहीं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।